हेलो बच्चों, तो आज अपना स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? दो वर्ड से बन के मिला है, ट्रिग्नो प्लस मैट्रॉन, और दोनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, इसका मतलब है मेजर। ठीक है, एक तरह से क्या है, क्या पढ़ेंगे आज में? एंगल का मेजरमेंट। एंगल दो तरह के बताए जाएंगे इसमें। कौन कौन से? एक नॉर्मल एंगल जो डिग्री में दिए होंगे, दूसरा एंगल कौन से होंगे? जो रेडियन में होंगे। ठीक है, तो दो एंगल पढ़ेंगे, उनका मेजरमेंट होएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक तरह से एंगलों की मेजरमेंट, उसी की स्टडी करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म कौन कौन सी होती थी? पढ़े थे ना 10th में। अब जिसने 10th में नहीं पढ़ा वो भी समझ लेगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये टर्म होती थी जो हमने पढ़ी थी 10th में, है ना। फिर कुछ आपने एंगल पढ़े होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, ये भी पढ़े थे। अब इन्हीं को हम एंगल को किसको लिख लेते थे? रेडियन फॉर्म। इनकी रेडियन फॉर्म क्या हो जाती है? जब पाई आ जाए साथ में। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? π/6, π/4, ठीक है, π/2, π/3, यही होएगा ना। तो ये जो एंगल दिए हैं ये रेडियन में, ये डिग्री में, और ये जो गिवन है ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें हैं बेसिक सी, जो हम इस चैप्टर में भी कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब बात आती है कि भाई हमें पता चल गया टर्म ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, वर्ड इसकी टर्म कौन सी होती है, इसमें डिग्री में जो एंगल दिए होते हैं, रेडियन क्या होता है, इनको हम निकालना भी सीखेंगे दोनों को, पर वो थोड़ी देर बाद। उससे पहले आता है कि भाई जिस चैप्टर है जो उसका नाम है हमारा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये बताओ, अभी पिछले 2 चैप्टरों में आपने क्या पढ़ा था? सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें भी फंक्शन पढ़े थे सेकंड चैप्टर में। अब फंक्शन क्या था? ऐसे देते थे, f(x) दे दिया x² + 2 लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऐसे देते थे एक फंक्शन। हम इसको क्या कर लेते थे? y मान के इसको x² + 2, और यहाँ पे क्या करते थे? x की वैल्यू डालो और y की कुछ निकल के आती थी। जैसे एग्जांपल, x की वैल्यू x = 1 डालता हूं मैं, तो y क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर + 2, y = आ गया 3। x डाला, y 3 आ गया। इससे हम रेंज सब पता करते थे, है ना। तो ऐसे ही अब कुछ नहीं है, अब इनकी जगह क्या आ जाएंगी? ट्रिग्नोमेट्री टर्म आ गई, जैसे साइन, कोस, ऐसे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गई है, इन्हीं की रेंज वैल्यू ये सब निकालेंगे। ठीक है, अब बात आती है एंगल। एंगल कौन से पढ़े हमने? 2, एक डिग्री और एक कौन सा? रेडियन। अब छोटी क्लासों में भी पढ़े आपने एंगल कैसे बनते थे। कैसे बनते थे कि हमें दे देते थे, ऐसे दिखाया जाता था, ये दे देते थे 20 डिग्री, ऐसे लिख देते थे हमारे सामने। या टीचर दे देती थी ऐसे कि बताओ अपने डी से नाप के कि कितने का एंगल है, ऐसे होता था। ये होता था ना। तो बस उसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखो, एक लाइन मान ली मैंने जहां से मैं एंगल स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं? इनिशियल। जब पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो इनिशियल रे, इसकी टर्म में जो इन्होंने यूज कर रखा है इनिशियल। और ये देखो, मैंने मान लिया ये ए पॉइंट था, ये सरक के इधर चला गया बी पे।
अब ये कोई पेन रखा था, किसी ने खिसका दिया, इधर पहुंच गया, इधर से किधर पहुंच गया, इधर, ठीक है। तो कहाँ पहुंच के रुक गया, यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेट। टर्मिनेट लाइन बोल दो या टर्मिनेट रे बोल दो, ठीक है, एक तरह से रे ही बोलो। इनके बीच का क्या बन जाता है, ये कोई एंगल हुआ ना। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही है या चेंज हो रही है तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। थीटा बोल देते हैं उसको ही, या मैं ट्रिग्नोमेट्री में थीटा ही बोलते हैं कि ये एंगल बन गया, तो इसको बताओ क्या है ये, कितना है ये। इस तरह से हम पढ़ेंगे इसमें। अब जब ये दो तरह से होता है, देखो इनिशियल रे थी, तो हमने देखा हमेशा जब हम एंगल है ना यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे नापते हैं, एरो का निशान देखो, तो इसको लिख दिया मान ले 30 डिग्री। तो आपने देखा होगा हमेशा ये लिखा मिलता था आपको, पॉजिटिव 30 डिग्री, 40 डिग्री, 55, 90, 180, कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखते थे। और एंगल का निशान यही होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप नापोगे एंगल फ्रॉम इनिशियल रे टू फाइनल रे, तो हमेशा किस में नापा जाएगा, पॉजिटिव में। अब मैं इसी एंगल को नीचे बना दूं ऐसे, तो ये किस में नापा जाएगा, अब -30 डिग्री। अब कईयों का क्वेश्चन भी होगा कि भाई सर इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। देख पॉजिटिव याद रखने का, इसको तो क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक में क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव एंगल दिखे तो समझ लेना उल्टा चल रहे हैं घड़ी से, और जब माइनस दिखे तो समझ लो एंगल को ऐसे नाप रहे हैं। अब इसका फर्क देखते हैं, इधर समझते हैं हम। देखो एंगल डिग्री की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखो इधर ग्राफ पढ़े थे, ये होते थे। अब देखो इसमें जितनी भी टर्म आती हैं, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव की आती थी ना, कोई भी आते थे एक्स वाई पॉजिटिव होते थे। तो यहां से जब कोई एंगल स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ, इधर बना दिया या इधर बना दिया, तो इधर से नापते हैं तो ये पॉजिटिव ही है ना। एंगल जहां की तरफ खुलेगा उधर से नापना स्टार्ट करते। देखो यहां सा, ये देखो यहां थी लाइन, अब मैंने खोलना ऐसे, तो ये खुल गया ऐसे, इनके बीच में एंगल है, मेरी उंगली के बीच में भी, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। एरो की निशान बताएगी कहाँ खुला है। अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ खुलेगा तो नेगेटिव। अब देखो ऊपर सारे एंगल क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉजिटिव से होती है, तो पॉजिटिव ले लेते हैं। ये एक याद करने का तरीका है, बेसिकली ऐसे नहीं है, ठीक है, बेसिकली ऐसे नहीं होता, पर ये याद करने का तरीका है। ऊपर इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया, पर ये क्यों हो रहा है, ये देखो। अब ये इधर जाएगा, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, और पूरा राउंड भी। अगर ये पूरा राउंड घूमेगा तो कितना बन जाएगा, 360, क्योंकि सर्कल का क्या होता है, फाइनल एंगल 0 से 360 होते हैं, है ना। एक राउंड सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, सबको पता है, इतना तो पढ़ते आए हैं। अब इसी चीज को देखो, मैंने लिखा है थीटा न्यू इक्वल टू थीटा जो गिवन होगा प्लस 360, इसमें पुट करो आप। ये एक तरह से है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव चलेगा क्योंकि नापते हमेशा। अगर कभी नेगेटिव दे दे तो नया थीटा जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, -30 प्लस 360, तो क्या बन गया, 330। 330 आया ना। अगर हम दोनों ही पॉजिटिव ले लें, 390 हो जाएगा। 390 तो कोई एंगल भी नहीं होता ना, कोई डिग्री होती नहीं है। 390 कहाँ जाके रुकेगा, सर्कल से बाहर चला जाएगा वो तो देखो अगर यहाँ पे -30 लेगा तो ये कितना आ गया, 330। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बनाए लेते हैं। मान लो उसने ये लिया
इधर एरो लगाएंगे जैसे अभी तक बताया -30। तो जब यहाँ से नापना शुरू करेंगे, पॉजिटिव है ना, देखो पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है 330। अब नाप के देख लो बेशक 330 आएगा। ठीक है, मेन इसीलिए इसको नेगेटिव लिखते हैं ताकि अगर ये भी पॉजिटिव लिख दिया तो पता ही नहीं चलेगा ना किस तरफ से एंगल नाप रहे हैं। हमेशा मैंने बोला लेफ्ट जाओ तो आप तुरंत इस तरफ मुड़ जाओगे, मैंने बोला राइट जाओ तो तुरंत इस तरफ मुड़ जाओगे, मैंने बोला मुड़ जाओ तो आप नहीं पता ना कहाँ मुड़ जाओ। तो इसी तरह मैंने बोला पॉजिटिव नापो एंगल 30 डिग्री, तो आप तुरंत क्या करोगे, रखोगे लाइन ऊपर की तरफ खींचा पॉजिटिव 30 डिग्री, यही करोगे ना। इसके अलावा कोई और अलग करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी को ऊपर रख लेता हूं मैं, इसी में से करेंगे हम आगे। अब देखो ये बताओ, जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक की वाइज करते हैं तो हम उसके घंटे वाला हाथ जो छोटा होती है सुई, घंटे की सुई होती है ना, 1 आवर किसके बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड के। अब इसी चीज़ को मैं मैथ की फॉर्म में लिखूं, आवर को लिख रहा हूं डिग्री, तो जो 1 डिग्री रोटेशन हुआ वो किसके बराबर होगा 1 मिनट के। तो मिनट को यहाँ पे क्या 60 मिनट के, 60 मिनट को यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, ऐसे डैश लगा के। और 1 मिनट की बात करें तो वो कैसे दिखाएंगे 60 सेकंड, सेकंड के लिए 2 डैश। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना, बिल्कुल कॉपी है एक तरह से, बस खाली साइन चेंज है। आवर को यहाँ पे डिग्री में दिखा देते हैं, मिनट को डैश में, सेकंड को डबल डैश में, बिल्कुल सिंपल। अब बात आती है किसकी, दूसरे की, रेडियन की। रेडियन क्या है, वो तो हमें सिंपल लाइनों पे एंगल, अब दे बताओ, सिंपल लाइन का एंगल तो हमने बता दिया कि भाई जब 2 रे से, इनिशियल और टर्मिनल रे से एंगल निकले तो एंगल कैसा होता है, कहाँ से नापना है, कहाँ से पॉजिटिव आएगा, कहाँ पर नेगेटिव आएगा, 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 मिनट किसके बराबर है, 1 सेकंड किसके बराबर है, सब देख लिया। अब बात करते हैं हम सर्कल। रेडियन क्या कहता है, अगर सेम जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क लगाई जाए, जैसे मान लो ये 1 है, ये भी 1 है, रेडियस है ना, दोनों रेडियस ही है ना भाई ये सर्कल की। एक सर्कल के सेंटर से कितनी लाइन खींच लो, सभी क्या होती हैं रेडियस। जब रेडियस 1 है और ये 1 है और ये आर्क जो इसको भी हम 1 लें तो जो ये आएगा क्या थीटा, तो ये भी 1 ही आएगा। इसका मतलब है जब हम R इक्वल टू आर्क L के बराबर होगा तो थीटा क्या आएगा, हमेशा 1 यूनिट। करके देखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला फिर उन्होंने क्या बनाया इस बेस पे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R, R ले रखिए ये। अब इसको पुट करते हैं, अब L दे दिया 5, R दे दिया 5, दोनों सेम बोला है ना मैंने, अगर दोनों सेम दे रखे थीटा 1 आएगा। अब देखो ये रखा तो 5 अपॉन 5 क्या है, 1 यूनिट आ रही है ना हर बार, कितना आ रहा है 1, कुछ भी रख लो आप, 6 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लो, हर बार क्या आ रहा है 1। तो ये क्या कहने का इसका, कितनी भी बड़ी आर्क हो। अब मान लो एक और सर्कल का लेते हूँ एग्जांपल, ये रेडियस थी, ये आर्क कितनी बड़ी ले ली, इतनी बड़ी रेडियस थी, ठीक है, ये थी 6, और ये भी आर्क कितनी भी लेनी, ये भी 6। अब बोला ये बताओ कितना होगा, तो थीटा क्या होता है L अपॉन R, 6/6, 1 ही आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, है ना। अब देखो पहले छोटी ली थी मैंने, थोड़ी बढ़ा दी। अब मान लो पूरे सर्कल की हो, पूरे सर्कल की
ये थी, दोनों लाइन इधर ही की हो, सबसे बड़ी आर्क क्या हो सकती है, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे ख़त्म हो, तो एल बराबर कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल ही ले लिया तो सरकमफ्रेंस आ गई ना, क्या होती थी 2πr, और यहाँ से यहाँ तक आर ही है, तो आर इजिकल टू आर ही है, तो क्या हो जाएगा थीटा इजिकल टू हो जाएगा 2πr अपॉन आर, से आर कैंसिल 2π, तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, थीटा किसके इक्वल आ गया 2π रेडियन। ठीक है, उसमें थीटा किसके इक्वल आ रहा था, ध्यान करो, अगर ऐसे करे एंगल बनाए हम, यहाँ से स्टार्ट करे यहाँ करे, उसका मैक्सिमम इसका लिया ना हमने, मैक्सिमम आर कितनी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका भी एंगल मैक्सिमम कहाँ से हो सकता है, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, वो भी क्या होगा 360 होगा ना। अगर इसकी बात करें तो इसमें थीटा किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री ही होगा ना, यही था उसका भी मेन मैटर। अब बात करते हैं इन दोनों के रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब ये बताओ, वी नो, इतना तो पता ही है क्या भाई, जो थीटा है वो 360 डिग्री था, और एक थीटा था हमारा डिग्री के लिए था, ये इसको 1 मान लो, और ये कितना था 2π रेडियन, रेडियन के लिए था ये, इस थीटे को 2 मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो, 2π रेडियन इजिकल टू 360 पाई 360 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, हो गया ना, क्या आ गया 180। अब इसी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम, ये देखो, अब बात आएगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एंगल दे दिया डिग्री में, रेडियन में बताओ, रेडियन में दे दिया डिग्री में बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे। तो देखो अब ये पाई बाय 180 आ गया था हमारा, ठीक है, पाई इक्वल टू आ गया 180। अब बताओ मुझे, मैंने बोला मेरे को निकालना है 1 रेडियन, तो 1 के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दूँ मैं, डिवाइड बोथ साइड बाय पाई, ठीक है, तो क्या आएगा पाई 180 डिग्री अपॉन पाई, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर क्या आ गया 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया 180 बाय पाई। एक तरह से वही है, अगर ये इसके अपॉन में आ जाए, ठीक है, थोड़ा मेरे को क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया। अब बोल रहा है कि रेडियन में है, एक रेडियन कितने के बराबर है, इतने के, इधर हम एग्जाम्पल भी लेके चलते चलेंगे, ठीक है, अगर आप टेस्ट भी करोगे तो पता चलता रहे। मैंने बोला कि हाँ एक रेडियन है, उसको मैंने बोला कि वैल्यू किसमें गिवन है, एक तरह से देखो, हाँ मैंने बोला कि 25 डिग्री एंगल दिया, मैंने बोला इसका रेडियन बताओ कितना होएगा, ठीक है, रेडियन पूछा ना, तो देखो 1 रेडियन कितने के बराबर है 180 बाय पाई के। अब पूछा 25 डिग्री बताओ, 25 डिग्री ये पूछ रहा है ना, 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो क्या होएगा
बताओ, सॉरी रेडियन का क्वेश्चन है ना अभी। हाँ, तो 25 रेडियन है, एक रेडियन कितने के बराबर 180, तो 25 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू 25, डिग्री निकल जाएगी। ठीक है ना, कितने डिग्री के बराबर होगा, ये देखो इधर वाला कौन सा पोर्शन है डिग्री का, और इधर वाला कौन सा है रेडियन का, यही है ना। अब ये बताओ, अगर रेडियन में गिवन है तो मैंने पूछा डिग्री में बताओ, तो 180 बाय 5 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही जैसे जैसे मैंने बोला कि 15 रेडियन, एक बराबर कितने 180 बाय पाई, तो 15 बराबर कितने होगा 180 पाई इंटू 15, तो ये किस में आ गया, डिग्री में चेंज हो गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं अगर किस में गिवन है रेडियन में और डिग्री में निकालना है, डिग्री फाइंड करनी है, रेडियन में गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180 बाय पाई। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब गिवन है क्या कि पाई 180 डिग्री था, अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो 180 से एक तरह से, तो क्या आ जाएगा पाई 180 और 180 बाय, तो क्या आ गया, तो 1 डिग्री किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं, डिग्री में गिवन है और रेडियन फाइंड करना है, डिग्री है 25, ठीक है, एक डिग्री किसके बराबर है पाई बाय 180, तो 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा पाई 180 इंटू 25, है ना। सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, मेरे को पता है यहाँ पे थोड़े तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो इसको भूल जाओ, ये याद रखो, एक डिग्री किसके इक्वल है, इसके, है ना, पाई बाय 180 के। तो मैंने बोला एक इसके बराबर है, तो 25 डिग्री किसके इतने बराबर होगा, ये रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है, इधर से किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये रेडियन में, और ये किस में कन्वर्ट कर रहा था डिग्री में, इधर रेडियन को। तो हम इधर भी कह सकते हैं कि रेडियन निकालना हो और डिग्री गिवन है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आया ना, तो ये दो फॉर्मूले रट्टे मार लो। अब देखो इसमें पुट करते हैं, मैंने बोला 25 डिग्री गिवन है, रेडियन निकालो, रेडियन निकालो 25 डिग्री इंटू पाई बाय 180। सिंपल, अगर समझ भी आ गया तो कहना ही क्या, अगर बिल भी नहीं आ रहा तो ये दो ही हैं बस, डिग्री गिवन है रेडियन निकालना, रेडियन गिवन है डिग्री निकालना। रट्टा ना मारो तो अच्छी बात होगी कि एक डिग्री कितने के बराबर है पाई बाय 180, 20 डिग्री 20 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे थोड़ा।